स्वागत है गगन जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम तत्सत। वृद्ध अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वृषदष्टम नित्यनेन कालकंठ मरिद्वम सहस्त्र युग्र वंदे शंभु उमापतिम। तो शंकर भगवान की जय। कंठ में जिनके विराजता हलाहल, गंगा जलम शीश पे बाएं अंग विराज जिनके गिरिजा, पत्नी स्वयं पार्वती, नंदी कार्तिक गणपति सहित केदार नाथ प्रभु। केदार ऋषि पे सदा ही रहते, करते सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथ सर्व मंगल मंगलम। तो शंकर भगवान की जय। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनका स्वरूप शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण रूप होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3 3 नेत्र सुशोभित है, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गोर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाक लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जिससे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं द्वारा सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकातेश्वर में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, दाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रिमकम, चिता भूमि में वैद्यनाथ, द्वारका वन में नागेश, श्वेतपद में रामेश्वर तथा शिवालय में कुशमेश्वर। वो शंकर भगवान की जय। प्रभु, आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आत्मा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन सहाय तिरुभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपके सब आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भृग नाम धारण करते हैं। 3 लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु है, तथा ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले पिता माता तथा ईश्वर है। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक है। प्रभु, हम सब आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। तो शंकर भगवान की जय। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि भगवान शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस परम पवित्र शिव कथा का गान श्री राम देशिक प्रशिक्षण विद्यालय में हमारे परम प्रिय आचार्य श्री शिव मिश्रा जी के आशीर्वाद एवं उनकी छत्र छाया में गोते लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी स्वयं हमारी भक्ति से प्रसन्न है, तभी हमें अपने जीवन में ऐसा क्षण प्राप्त हुआ है, जिसमें शिव भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सरल जीवन और अच्छे कर्म द्वारा अपने जीवन को पवित्र करते हैं।
ऐसे देवों के देव महादेव महेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो गुरु महाराज की जय। पिछले वक्तव्य में जब राजा दक्ष ने अपना यज्ञ रखा और शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, और इस यज्ञ पे आमंत्रित ना होने के कारण जब माता को पता लगा तो माता स्वयं जाने की इच्छा करी और प्रभु से आज्ञा मांगी। और वहां पहुंचने के बाद जब माता ने सभी देवताओं को वहां पे शिव जी का स्थान ना देखा और वहां पे सभी देवताओं को सम्मिलित देखा, माता का क्रोध बढ़ा और माता ने सभी देवता और दक्ष को क्रोध में डांटा और फटकारा। और तब ये विचार करने लगे कि अब मैं वापस कैसे जाऊं। शिव जी ने स्वयं मुझे आने के लिए मना भी किया था कि हमें वहां आमंत्रित नहीं मिला है, फिर भी मैं जोर जबरदस्ती आई कि मेरे माता पिता का घर है, जाना चाहिए, हमें वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। और मैंने उनकी बात नहीं मानी और माता ने अवतार लेने से पूर्व ही एक प्रतिज्ञा भी करी थी दक्ष के समक्ष कि जब तुम मेरा अनादर करोगे मैं उसी समय अपना शरीर त्याग दूंगी। अब अपना अनादर भी वहां पे माता देख ही चुकी थी, तो उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि हमें वापस तो जाना नहीं है और अपने शरीर जरूर त्यागूंगी। तभी वे मौन हो गई और अपने स्वामी शंभु का स्मरण करने लगे और उत्तराभिमुख बैठ गए, जल का आचमन लिया और अपने आप को वस्त्र से ओढ़ लिया। आंखें बंद करके अपने पति प्रभु का चिंतन करने लगे और योग मार्ग में बैठ गए। माता ने प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभिचर, जहाँ पे हमारा सविधिष्ठान चक्र होता है, वहां पे स्थित करा। फिर उसको अपने हृदय चक्र पे लाए, हृदय चक्र से कंठ मार्ग से अपने भ्रुकुटियों के बीच में यानी कि आज्ञा चक्र में स्थित किया। और उसके बाद माता ने अपने शरीर त्यागने की इच्छा प्रकट करी और अपने अंदर की जो अग्नि है उनसे जलकर क्षण भर में भस्म हो गई। तभी वहां बड़ा है भयंकर हाहाकार मच गया। माता के साथ आए गण सभी देख के घबरा गए कि ये हुआ क्या। कुछ ने तो अपना खुद के ही प्राण त्याग दिए कि हमारे होते हुए भी माता के प्राण कैसे चले गए। उन्होंने अपने आप को मार दिया। बचे हुए कुछ गणों ने सोचा कि हम खुद अपने आप को क्यों मारे, क्यों ना इस यज्ञ को संहार कर दें, और उन्होंने आक्रमण कर दिया। बड़ा हाहाकार मच गया। उसी समय भृगु मुनि ने मंत्रों का उच्चारण किया, अपहता असुरा रक्षासी वेदिशित, अर्थात ये भगवान शिव ने ही यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ देवताओं को इतनी शक्तियां प्रदान की गई थी कि कोई भी यज्ञ का विध्वंस ना करे। अब भृगु मुनि ने जब उन सेनाओं को बुलाया आमंत्रित करके, और उन्होंने रुद्रगण पर आक्रमण कर दिया। कुछ रुद्रगण मारे गए और बाकी को भगा दिया। अब जो भाग गए थे वापिस कैलाश की ओर गए, अब सब डरे हुए हैं कि प्रभु शिव से क्या बताएंगे, क्या समाचार देंगे प्रभु को। सभी डरते हुए गए। प्रथम गण जब आगे पहुंचे शिव जी के आगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए घबराते हुए एकदम। प्रभु दक्ष यज्ञ कांपती हुई वाणी में, प्रभु दक्ष यज्ञ, देवताओं ने आक्रमण, माता सती, और ऐसे घबराते हुए बोलकर चुप हो गए। प्रभु को बड़ा क्रोध आया और समझ में नहीं आई कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। सब चुपचाप खड़े हैं। तभी प्रभु ने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी क्षण भर में तभी पहुंचे और प्रभु ने पूछा कि दक्ष का समाचार सुनो। नारद जी ने सब बताया कि दधीच मुनि किस प्रकार माता वहां पर पहुंचे और वहां वहां पर माता का अनादर हुआ, और दधीच मुनि ने श्राप देकर भी गए, लेकिन दक्ष के डर की वजह से वहां पर माता की किसी ने आदर अनादर नहीं किया
और जब आपका वहां पे यज्ञ में भाग नहीं देखा तो देवता को डांट फटकार के माता सती ने अपना योग द्वारा शरीर त्याग दिया। प्रभु को बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटा से उखाड़ी और दूर शिला पे जाके दे पटकी, और इतने क्रोध में पटकी कि उस जटा के दो भाग हो गए। पहले भाग से वीरभद्र जी और दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई। और वीरभद्र जी जब प्रकट हुए, प्रभु के आगे हाथ जोड़ के खड़े और देखा प्रभु क्रोधित में। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, क्या हुआ है, मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना क्या है? पूरी पृथ्वी का जल सुखा देना है या जितने भी पर्वत है सबको पीस डालना है? मैं क्षण भर में सारे कार्य करने में समक्ष हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा, दक्ष ने अहंकार में बड़ा पाप कर दिया है, अब तुम जाओ और दक्ष का विध्वंस करके आओ। और अगर उस कार्य के मार्ग में अगर तुम्हारे में मार्ग में कोई रोकने के लिए कोई समक्ष आता है तो तुम्हें रुकना नहीं है, ये मेरा आदेश है। प्रभु की आज्ञा पाकर शिव गणों के साथ चल दिए और शिव जी ने केवल शोभा के लिए करोड़ों सेना वीरभद्र के साथ भेजी, और उनके साथ महाकाली एवं उनके साथ शक्तियां भी गई सुसज्जित हो, जिनमें से माता कात्यायनी, ईशानी जी, चामुंडा जी, मुंडमर्दिनी जी, भद्रकाली, भद्रा, तविरता तथा वैष्णवी, ये सब नवदुर्गाएं समस्त भूतगणों के साथ दक्ष यज्ञ विनाश के लिए चल पड़ी। अब जब उधर दक्ष यज्ञ में माता शरीर ने त्याग दिया और रुद्रगणों को आक्रमण करके भगा दिया गया, तब वह बचे हुए मुनिगणों और देवताओं सब चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा, ये तो बड़ा अशुभ कर्म हो चुका है। और उसके बाद कहते हैं ना, जब व्यक्ति बढ़ते क्रम में चलता है तो सब उसकी बुराइयां भी ढक देते हैं और उसके साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन जब पता लगता है वो गिरने वाला है तो उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। और यही उस यज्ञ में भी हुआ। तभी कुछ वहां पे बैठे मुनिजनों ने, देवताओं ने कहने लगा, हाय महान देवता शंकर के प्रेम प्रेसी, इस दुष्ट कर्म के दुर्व्यवहार की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। और दक्ष ने उन्हें रोका तक भी नहीं। अगर दक्ष उन्हें रोक भी लेते तो शायद कुछ अलग होता, लेकिन उन्हें रोका भी नहीं और माफी तक नहीं मांगी। अब पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। इसी बीच आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, रे रे दुराचारी दक्ष, यह तूने कैसा अनर्थकारी कार्य कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीचि के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। अब थे तो महान भक्त भी वो भी, और एक अच्छे पद पर बैठे हुए थे। तो जब हम किसी अच्छे पद पर बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ सूचक आते हैं कि अगर हम गलती कर रहे हो तो कहीं हम उसको सुधार सकें। इसी प्रकार दधीच मुनि ने भी उन्हें सुधारने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उनको नहीं माना। और एक यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर बात हुई। शिव भक्तों पर जब आकाशवाणी ने बोला दधीच मुनि का नाम, मतलब शिव भक्त राज, अगर आकाशवाणी किसी भक्त राज का नाम ले रही है और वो भी दधीच मुनि का, तो कोई श्रेष्ठ कार्य होगा। क्योंकि वैसे तो शिव जी के परम भक्त विष्णु जी हैं, सबसे पहले उन्हीं की गणना आती है, लेकिन वहां पर विष्णु जी भी रुके रहे और केवल दधीच मुनि ही उस यज्ञ को त्याग कर चल पड़े, क्योंकि वहां पर उनकी जो भक्ति, उसको देख के उनका भक्त राज का श्रेणी मिल गई। उनके प्रति जो प्रभु की नवम भक्ति थी, श्रवण स्मरण दास्य कीर्तन अर्चन वंदन संख्य सेवन आत्मसमर्पण, जो ये नवम भक्ति भक्त करते हैं उनके लिए प्रभु भी सर्वप्रिय रहते हैं। इसके बाद आकाशवाणी बोली कि ये सब होने के बावजूद भी तुम्हारे घर में मंगलमयी सती देवी स्तवन पधारी, फिर भी तुमने उनका आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तुम सोचते हो कि मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझ के व्यर्थ ही घमंड में रहते हो, और उसी कारण सती देवी एवं महादेव जी की पूजा नहीं की।
वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली हैं। तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। महेश्वर की शक्ति, मनोवांछित फल देने वाली पराशक्ति, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी है तथा प्रात्म परमेश्वर है। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और शिव ही जगत का भरण पोषण करने वाले हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही है। दुष्ट दक्ष, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने पद को प्राप्त हुए हैं, वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूर्धदक्ष, तूने उनका माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर भी तेरा कल्याण कैसे होगा। जो भी यहाँ दुरात्मा दक्ष के यहाँ सहाय करने वाले होंगे, उनका सर्वथा नाश हो जाएगा। समस्त देवता यहाँ से चले जाए। श्री हरे और विधाते, आप लोग इस यज्ञ मंडप के शीर निकल जाइए। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। कुछ काल पश्चात वहां पर अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। दक्ष की बाई आंख फड़कने लगी, भाई बुझा और बाई जांघ भी धड़कने लगी। तो वाम अंगों का फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक होता है। दक्ष को दिन में ही अद्भुत तारे दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई और बहुत सी भयानक अपशगुन होने लगे। तभी सब अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर वो भयभीत हो गए और दक्ष लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी के शरण में चले गए। अब उन्हें डर तो लग ही रहा था कि करे तो क्या करे। विष्णु जी के वहां पास जाकर उनके चरणों में बैठ के हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। देव देव, हरे विष्णु, दीन बंधु, आप मेरी और मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे 10 यज्ञ का विनाश ना हो। और भगवान श्री हरि के दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर गए। तभी विष्णु जी ने दक्ष को उठाया और बोले, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात कहता हूँ। तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वरज्ञा सर्व कार्य भवति सर्वथा, विफलम केवल नेवे विपत्ति पदे पदे। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, पूजनीयो न पूज्यते, त्रीन तत्र भविष्यन्ति, दरिद्रम मरण भयम। अर्थात ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहां अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये तीनों संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से भगवान विशुद्धध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात बताता हूँ। अब यह सुनकर तो दक्ष के तो हाथ पैर कांपने लगे। चेहरे का रंग उड़ गया, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई और वह भूमि पर गिर गए, क्योंकि उनसे खड़ा नहीं हो गया। उसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गण वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। आते ही रुद्रगणों की सेना ने जोर जोर से सिंहनाद किया। शंखों, नादों और महादेव के नामों से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश में धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सबका दोष जोश देखकर जो यज्ञ में बैठे हुए थे और दक्ष, सब डरने लगे कि अब क्या होगा। और दक्ष अपनी पत्नी सहित विष्णु जी के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु,
मेरी रक्षा कीजिए। आपके बल से ही मैंने इस यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञ के प्रतिपालक हैं। आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। अब समय की अनुकूलता के कारण अपनी वाणी को विराम देते हुए कथा के अगले भाग में बढ़ते हुए शिव भक्ति रसपान करेंगे। आइए साथ में 3 बार ओम की ध्वनि लगाएं। ओम। हे भोले शंभु, हे मेरे दीननाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे हृदय सिंहासन पर आप विराजमान होइए। मेरे रोम रोम में ही आपका ही वास हो। हे भोलेनाथ, अपनी आंखों द्वारा आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं, अपने मुख द्वारा आपकी स्तुति गीत एवं कथा गा सकूं, अपने कानों द्वारा आपकी कथा एवं गीत सुन सकूं, अपने हाथों द्वारा आपकी पूजा एवं सेवा कर सकूं, अपने पैरों द्वारा आपके दिव्य तीर्थों का स्मरण एवं आपकी परिक्रमा कर सकूं। हे भूषंभु, अपने शरीर द्वारा आपका जप एवं तप एवं व्रत पूजन कर सकूं। हे गौरी शंकर, मुझे जीवन में किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल आपके चरण कमल एवं आपके दर्शन की इच्छा रखता हूँ। हे नाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए, मुझे अपना भक्त स्वीकारिए, मुझे अपनी भक्ति का ज्ञान दीजिए प्रभु, मुझे अपनी भक्ति की शक्ति प्रदान कीजिए। तो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत साधु साधु। हर हर महादेव। नमो हर हर। पार्वते नमः। बहुत सुंदर भैया, गगन भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका उपसंहार जो है बहुत बढ़िया रहा, बहुत उत्तम। गुरु जी प्रणाम। गुरु बहुत जी सुंदर, ठीक रहा है? बहुत सुंदर गगन जी, पहले से एकदम। ठीक रहा है? अरे बहुत अद्भुत है, एकदम हृदय आह्लादित हो गया आज। आपका दर्शन भी हो रहा था और वक्तव्य भी एकदम बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रही। बहुत सुंदर भैया जी, एकदम हृदय आनंदित हो गया, बहुत अच्छा लगा। वैसे आपके वक्तव्य हमेशा अच्छे लगते हैं, पर आज आपका कैमरा भी ऑन रहा तो एकदम और अच्छा लगा। अब बस इसमें कुछ कुछ कमियां रह गई है, वो गुरु जी का बस आशीर्वाद रहेगा तो वो भी दूर हो और जाएंगी। तब करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। मुझसे जान। कसी आवत जात है मन पर परत निशान। चिंता मत करो, ऐसे ही गुणानुवाद करते रहो।